क्षेत्रफल का चैप्टर चला हुआ है और अब तक हम 20 क्वेश्चन देख चुके हैं। आगे के क्वेश्चनों की हम बात करेंगे। जैसा क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 24 और 7 है, इसके परिमाप की गणना कीजिए। तो जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चनों में जिक्र करा किसका, ट्रिपलेट का, उसी की बात यहाँ पे करेंगे कि अगर लंबाई और चौड़ाई उसकी 7 और 24 है तो जो इसका विकर्ण होगा वो 25 होगा, अगर हमें विकर्ण की कहीं जरूरत है। लेकिन यहाँ विकर्ण की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उससे परिमाप चाहिए। तो परिमाप जो हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा भैया 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब 2 इंटू यह आ जाएगा 24 प्लस 7, 7 24 31 और 31 दूनी 62, और ये सेंटीमीटर में है तो 62 सेंटीमीटर इसका एक उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे भाई। 22वां क्या कह रहा, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 10 और 20% बढ़ाया गया है, आयत के क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि देखनी। अब देखो, कहीं भी क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी देखनी हो तो पहले हम क्षेत्रफल मानेंगे 100, पहले हम क्षेत्रफल मानेंगे 100, और जो कमी और वृद्धि है, अगर कमी है तो घटा के लिखेंगे 100 में से, और वृद्धि है तो जोड़ के लिखेंगे। तो ये लिखेंगे 110/100 और इसे लिखेंगे 120/100। 2 जीरो 2 जीरो गई, यहां भी 2 जीरो 2 जीरो गई, 11 12 132। अब 100 से जितना ज्यादा है उतने ही परसेंट की ये वृद्धि है। इस चीज को हमने कहां देखा था, प्रतिशत वाले चैप्टर में भी हमने इस चीज को समझा था। तो यहां पे 32% की इसके क्षेत्रफल में वृद्धि आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, एक आयत के विकर्ण की लंबाई और चौड़ाई 13 और 5 है, इसके क्षेत्रफल की गणना करनी है। देखो 13 और 5 उसकी जो दो भुजाएं होगी, एक तरह से एक विकर्ण और एक जो है उसकी लंबाई, ठीक है। अब यहां पर उसने कहा विकर्ण की लंबाई और चौड़ाई दे रखी, ये होगी चौड़ाई। अब लंबाई की अगर मैं बात करूं तो ट्रिपलेट से काम चल जाएगा हमारा। 5 12 और 13 यो कर्ण है, 5 12 13 कर्णों में, ठीक है जी। इसका हमें देखना है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल किसका है, आयत का। आयत का क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई है 12 और चौड़ाई है 5, तो 12 पंजे हो जाएगा 60 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें। क्वेश्चन नंबर हम बात किसकी करेंगे भाई, 24 की। एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका परिमाप 34 सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई बतानी। अब देखो परिमाप 34 है, परिमाप जो है वो 34 है, परिमाप का मतलब होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, बराबर कितना है 34, 2 से काट दिया 17 आया। इसका मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई का जो योग है वो 17 है, और आयत का क्षेत्रफल 60 है, इसका मतलब उनका गुणनफल जो है वो 60 है, गुणनफल जो है वो 60 है। अब देखो ऊपर जो क्वेश्चन है सेम ही तो है, 12 पंजे 60, और लंबाई चौड़ाई का योग देखो 5 और 12 17। इसका मतलब अगर मैं इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करूं तो 5 और 12 हो जाएगी, और पूछ क्या रहा हो, इसके विकर्ण की माप पूछ रहा। तो 5 12 और 13, तो विकर्ण कौन सा हो गया, ये विकर्ण 13। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, एक आयत के विकर्ण की लंबाई में क्या होनी चाहिए यदि उसका क्षेत्रफल और चौड़ाई 60 और 5 सेंटीमीटर है। देखो फिर क्वेश्चन नंबर एक तरह से 24 की पुनरावृत्ति हो रही, ठीक है। क्षेत्रफल इसने 60 दे रखा वर्ग सेंटीमीटर, और चौड़ाई जो दी है वो 5 सेंटीमीटर दी। तो इसका मतलब इसकी जो भुजाएं होंगी 5 12 और 13 होंगी, ठीक है भाई। 12 पंजे 60, बिल्कुल सही हो गया, ठीक। तो इसका मतलब संतुष्ट कर रही है। और क्या पूछ रहा था, विकर्ण पूछ रहा था, तो यहां पे विकर्ण कितना आ गया 13। क्वेश्चन नंबर 26, एक आयत के विकर्ण की लंबाई और इस आयत की चौड़ाई 26 और 10 है, तो क्षेत्रफल बताना। देखो विकर्ण की लंबाई 26 दे रखी, चौड़ाई 10 दे रखी, तो यहां पे क्या होनी चाहिए, देखो 5 12 और 13, डबल करूं तो 10 और 26, तो यहां आ जाएगा 24। इसका मतलब इसकी जो लंबाई है वो 24 है। हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल, हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई,
तो 240 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, एक आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होनी चाहिए, इसका क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 8 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल दे रखा 120 सेंटीमीटर, ठीक है, और चौड़ाई जो है 8 दे रखी। तो ट्रिपलेंट में अगर जाऊंगा 8 किस माह है, 8, 15 और 17 माह है, ठीक है, 8, 15 और 17 माह है। इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, 8 और 15, और 15 8 120, मतलब वैसे भी सेटिस्फाई हो रही बात, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या पूछ रहा था, विकर्ण की लंबाई निकालने की जरूरत नहीं, 17 है। मतलब ट्रिपलेंट ने हमारा इतना काम आसान करा कि सारी ही कैलकुलेशन जीरो कर दी, कैलकुलेशन बिल्कुल जीरो कर दी इसने। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 24 और 7 है, इसके विकर्ण की लंबाई। फिर ट्रिपलेंट आ गया, 7 24 के साथ क्या ट्रिपलेंट चलता है, 25, इसका मतलब विकर्ण की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, एक 25 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े माप के भवन के 7 3.5 मीटर एक समान चौड़ाई का मार्ग है, तो 25 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से मार्ग की फ्लोरिंग लागत कितनी होगी। मतलब उस पर जो है अगर हमें पत्थर लगवाना है एक तरह से, तो उसका क्या खर्चा होगा। अब देखो इसके साथ साथ का मतलब बाहर बनना, रास्ते का क्षेत्रफल देखो, रास्ता जब आयत के बाहर हो, रास्ते का क्षेत्रफल है 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x, ठीक है। x का मान रास्ते की चौड़ाई को है, l का मान लंबाई वो कितनी है 25 मीटर, चौड़ाई 15 और यो है 3.5 और गुणा 2 है, ठीक है भाई। यो आ गया 7, 25 और 15 40 और 7 हो गए 47, 7 7 49 का 9 का हासिल को 4, 7 चौक 28 और 4 32, तो 329 वर्ग सेंटीमीटर ये आ गया। हमें चाहिए खर्च, खर्च चाहिए है तो क्या करना पड़ेगा, 329 की गुणा करनी पड़ेगी 25 रुपये 50 पैसे। तो जब हम 329 के और 25 रुपये 50 पैसे गुणा करेंगे, 8,389 रुपये 50 पैसे जो है इसका टोटल खर्च आ जाए। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें भाई, क्या है 30वां क्वेश्चन, एक आयताकार पार्क की लंबाई इसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, यदि ₹53 प्रति मीटर की दर से पार्क की 4 दीवारी करने का खर्च कितना है, 21,200 रुपये है, तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो 4 दीवारी कर रहे, इसका मतलब इसका परिमाप आ जाएगा। अगर मैं इसके परिमाप की बात करूं, तो जो परिमाप होगा वो होगा 21,200 को भाग कर दो भाई 53 से, ठीक है। अब 4 बार कट रहा, 53 चौका 212 भाई, 4 तिया 12 हासिल को 1 और 4 पंजे 20 और 1 21, इसका मतलब ये 400 आ गया। और 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब उसने जो कहा कि लंबाई इसकी चौड़ाई से 20 मीटर ज्यादा है, अगर चौड़ाई x है तो ये x प्लस 20 है और बराबर आ गया 400, ठीक है। 2 से हमने भाग करा 200 आया, तो 2x बराबर 180, तो x का मान आ गया 90, तो लंबाई जो आई वो आ जाएगी इसमें 20 जोड़ के, जो लंबाई है x प्लस 20 तो 110, तो लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई 90, और हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए इसका क्षेत्रफल, हमें चाहिए क्षेत्रफल, तो 110 की गुणा 90 में करनी पड़ेगी, तो 2 जीरो और 11 नियम 99 वर्ग सेंटीमीटर जो है वो इसका जवाब बनेगा। नंबर 31 की बात करें, एक आयत का परिमाप 80 है और इसका क्षेत्रफल 375 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताना। परिमाप दिया 80, परिमाप का मतलब है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हो गया 80 के, 2 से हमने काट दिया 40 बार, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर आ गई 40, ठीक है भाई। क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल आ गया इसका 375, क्षेत्रफल का मतलब LB बराबर आ गया 375। हमें चाहिए लंबाई और चौड़ाई का अंतर, क्या हुआ
देखो भाई L प्लस बी का मान 40 है और एल बी का मान 375 है। अगर मुझे L माइनस बी का मान निकालना, इसका मान मुझे चाहिए, अंतर चाहिए मुझे, तो L माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर किसका होगा? L प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 4LB का होगा। ठीक है, L प्लस बी का मान हो गया 40, तो 40 का वर्ग प्लस 4 गुणा, यहां पे माइनस होगा, यहां पे होगा माइनस भाई, प्लस नहीं होगा, ये होगा माइनस। अगर ये इधर होता, ये इधर होता तो प्लस होता, ये माइनस है। एलबी का मान है तुम्हारा 375, तो ये हो गया तुम्हारा 1600 माइनस 4 पंजे 20, 2 4 7 28, 28 और 2 30, 3 और 4 थे 12 और 3 15, तो कुल मिलाकर बच गया 100। ठीक है, तो L माइनस बी की अगर बात करूं तो 10 रह गया, तो 10 सेंटीमीटर क्या होगा? इन दोनों का अंतर होगा लंबाई और चौड़ाई का। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, एक वर्गाकार का परिमाप 30 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल ज्ञात करने। अब 32 से आगे के जो क्वेश्चन हैं वो किसके हैं? वर्ग पर आधारित क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है, वर्ग पर आधारित क्वेश्चन। अगर परिमाप की बात करें, वर्ग का परिमाप दे रखा 30 सेंटीमीटर, परिमाप दिया इसने 30 सेंटीमीटर, परिमाप होता है 4 इंटू ए, मतलब 4 गुणा भुजा। 4 से भाग देंगे तो पूरा कटने का नहीं, 2 से काट दो, तो कुल मिलाकर भुजा जो आ जाएगी वो 15/2 आ जाएगी। हमें देखना क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर, मतलब 15/2 की घात 2, 15 का वर्ग हो गया 225 और बटे हो गया 4। अब किस कंडीशन में दे रखा? पॉइंट में दे रखा, तो 4 पंजे 20, 4 6 24, 1 बच गया, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 वर्ग सेंटीमीटर इसका जवाब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करो भाई। 33वां क्वेश्चन क्या कह रहा? 33वां कह रहा है, एक वर्गाकार का क्षेत्रफल 60.5 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई बतानी। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 60.5 वर्ग सेंटीमीटर। अगर विकर्ण दे रखा है या विकर्ण निकालना है तो उसके लिए सूत्र तुम लगा करो, विकर्ण का वर्ग बटे 2 बराबर 60.5। ठीक है, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 भी एक सूत्र होता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, यो है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, इसके 2 की उधर गुणा कर दो, तो विकर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10, हासिल को जो एक गया तो वो यहाँ आया, और 6 दूनी 12, 121 बचा, तो विकर्ण कितना आ गया भाई? विकर्ण आ गया 11 सेंटीमीटर, विकर्ण आ गया 11 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 34 भी देखें, क्या कह रहा? 34वां भी कुछ ऐसा ही है। क्या कह रहा भाई? का क्षेत्रफल उसकी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तो डायरेक्ट पूछ रहा। ठीक है, किसका क्षेत्रफल, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल जो है उसकी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात 5:2 हो तो वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना। देखो ध्यान रखना, नोट याद रखना इसके लिए, वर्ग के विकर्ण या परिमाप या भुजा का अनुपात दिया हो तो वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात दिए गए अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है भाई, अब यहां पे क्या है, जैसे इसने दे रखा है किसका? विकर्ण का अनुपात दे रखा 5:2, जो कि इसका अनुपात है विकर्ण का। हमें क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए, कुछ नहीं करना, 5 पंजे 25 और 2 दूनी 4। भुजा का अनुपात होता तब भी उत्तर यही था, परिमाप का अनुपात होता तब भी उत्तर यही था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर
36 की बात करेंगे। एक वर्ग की परिधि, परिधि का मतलब परिमाप 40 है तो क्षेत्रफल बताना है। परिमाप दे दिया 40, परिमाप हुआ 4 इंटू ए बराबर 40, तो ए का मान आ गया 10। हमें निकालना क्षेत्रफल। जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, भुजा स्क्वायर, मतलब 10 का वर्ग, 100 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ गया। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, वर्ग का क्षेत्रफल जो बराबर है वो विकर्ण का वर्ग बटे 2 भी होता है। विकर्ण दे रखा कितना, 10 का वर्ग बटे 2, 10 का वर्ग हो गया 100 और बटे 2 का मतलब 50 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर आया 38। क्वेश्चन नंबर 38 आया, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र ऊपर लिखा हुआ है, विकर्ण का वर्ग, और विकर्ण दे रखा 14 का वर्ग बटे 2। 14 का वर्ग 196 बटे 2 का मतलब 2 अट्ठे 16 और 2 नीम 18, सॉरी पहले लिखेंगे 2 नीम 18 और 2 फिर लिखेंगे 2 अट्ठे 16 वर्ग सेंटीमीटर। एक वर्ग का क्षेत्रफल 40.5 है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई, फिर से वही सूत्र लगाना है, ठीक है। क्षेत्रफल दे रखा हमें 40.5, विकर्ण निकालना तो सूत्र है विकर्ण का वर्ग बटे 2 बराबर है 40.5। इसका मतलब विकर्ण का वर्ग जो बराबर होगा, गुणा कर दो भाई, जो आ गया 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, तो विकर्ण की लंबाई कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर विकर्ण की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, 40वां क्वेश्चन क्या कह रहा हूं, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10 रूट 2 है, परिधि निकालनी। विकर्ण दे रखा 10 रूट 2, अब विकर्ण हुआ भुजा रूट 2, मतलब ए रूट 2 बराबर 10 रूट 2, तो ए का मान आ गया 10। हमें निकालना परिमाप या कह दूं परिधि, बात एक ही होगा, परिमाप कहता है या परिधि कहता है, बात एक ही होगा। 4 इंटू ए, तो 4 इंटू ए का मान 10 आ गया, तो 40 सेंटीमीटर इसका जवाब बना। क्वेश्चन नंबर 41 है, किसी वर्ग की भुजा ए सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण और इसकी भुजा का अनुपात बताना। अब देखो भुजा अगर ए है तो विकर्ण कितना होगा, विकर्ण होगा, सूत्र की बात कर रहा है तो डायरेक्ट ए रूट 2, ठीक है, और ए से ए काट दिया तो 1 अनुपात रूट 2। लेकिन यहां क्या है, भुजा पहले है विकर्ण बाद में, उसने कहा है विकर्ण पहले लिखना है, जब उत्तर बताना है तो विकर्ण पहले लिखना, भुजा बाद में लिखनी, तो रूट 2 अनुपात 1 इसका उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखो भाई क्या है, एक वर्ग का विकर्ण 24 है तो उसका परिमाप बताना। विकर्ण 24 सेंटीमीटर है और विकर्ण हुआ भुजा रूट 2, भुजा रूट 2 मतलब ए रूट 2 बराबर 24, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 24 बटे रूट 2, रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दी मैंने, तो आ गया 24 रूट 2 बटे 2, ये आ गया 12 रूट 2। हमें बताना था परिमाप, हमें बताना था परिमाप, परिमाप हुआ 4 इंटू ए या 4 इंटू 12 रूट 2, तो 12 चौक 48 रूट 2 सेंटीमीटर क्या जाएगा इसका परिमाप। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, एक वर्ग की परिधि 64 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बताना। परिमाप दे दिया, परिधि मतलब परिमाप, 64 है, परिमाप का मतलब ए रूट 2 सॉरी 4a बराबर 64, तो ए का मान कितना आ गया 16। हमें क्या बताना, क्षेत्रफल, हमें क्या बताना, क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर, 16 का वर्ग हो गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पर आया क्वेश्चन नंबर 44, और जो 44वां क्वेश्चन है वो जो वर्ग पर आधारित क्वेश्चन है उसका अंतिम क्वेश्चन है। एक वर्ग ए का विकर्ण a प्लस बी इकाई है,
और वर्ग बी के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में कितना होगा जिसका क्षेत्रफल ए के क्षेत्रफल से 2 गुना है। ए के क्षेत्रफल से 2 गुना है, तो बी का क्षेत्रफल जो दे रखा वो ए के क्षेत्रफल से 2 गुना दे रखा। ठीक है, अब यहां पे उसने कहा बी के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल, विकर्ण की बात कर रहा, तो यहां पे पहले तो बात इसी की करो भाई, कितना आ गया ए के जो आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटे कितना होगा 2। ठीक है, 2 होगा, तो यहां पे अगर मैं बात करूं 2 से 2 चला जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा। बात रही बी का क्षेत्रफल, अगर देखेंगे तो ये क्या पूछ रहा, जो पूछ रहा है वर्ग बी के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल, तो यहां पे अगर मैं बात करूं बी का क्षेत्रफल कितना होगा विकर्ण का वर्ग बटे 2, इसे उधर ले जाओ, तो विकर्ण का वर्ग बराबर 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यही पूछ रहा, यही उत्तर है। क्यों? क्योंकि उसने कहा बी के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग, तो जब बी के विकर्ण पर वर्ग खींचा जाएगा तो वो भुजा का काम करेगा, और फिर क्या हो जाएगा जो करेगी भुजा, तो हो जाएगा भुजा का वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भुजा का वर्ग, जो फिर विकर्ण नहीं जानेगा उसका, क्योंकि जैसे सपोज करो बी है, बी वर्ग है, ठीक है, बी एक वर्ग है, अब इसके विकर्ण पे हमने एक वर्ग बनाया, जो विकर्ण आया वो निकल गया तुम्हारा ये वाला a प्लस बी का स्क्वायर इंटू √2 आऊगा। लेकिन जब इसका योग इसके क्षेत्रफल की बात करें, जब इसका क्षेत्रफल कर रहे तो विकर्ण नहीं रहा, होगी भुजा, ये क्या होगी इसके भुजा। तो इसका अंतिम क्वेश्चन था, वर्ग के जो क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन थे उसका यो लास्ट क्वेश्चन था।